दोस्तों, मैं सरफराज पठान, आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष। करीबन 2 साल हो चुके हैं शिवाजी चौक अमरधाम रोड पर जो कार फैमिली के माध्यम से अवैध कब्ज़ा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आप लोग देख रहे होंगे, मैं अपने सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से हर बार उस अवैध निर्माण के खिलाफ़ मैं आवाज़ उठाते रहता हूँ, संबंधित अधिकारियों को तकरार देता रहता हूँ, कॉल करते रहता हूँ। अभी लास्ट ऑडियो भी आपने सुनी होंगी, जो विभागीय अधिकारी है राजाराम जाधव, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा ऑर्डर के ऊपर है। पिछले साल बरसात का बहाना था, उसके बाद इससे पिछले साल बरसात का बहाना था। अब ये साल में मैंने कॉल किया तो बरसात का बहाना नहीं, बोले ऑर्डर के ऊपर है, जबकि पिछले टाइम ही शिवाजी चौक की कार्रवाई का अंतिम आदेश दहाड़े मैडम ने कर दिया था। लेकिन इन लोगों को कार्रवाई नहीं करनी है, इसलिए कुछ ना कुछ बहाने बनाते। और जैसे कि आपने देखा, अभी माजी महापौर और माजी आमदार वसंत भाऊ गीते के ऑफिस पे जो नासिक महानगर पालिका के माध्यम से कार्रवाई हुई, मैं उस कार्रवाई के डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। वो राजकारण है या क्या है, कौन करा रहा कौन कर रहा, इससे ज़्यादा मैं फोकस इस चीज़ पे करूँगा कि नासिक महानगर पालिका क्या कर रही। नासिक महानगर पालिका के अधिकारी राजकीय नेताओं के हाथ की कठपुतली बन गए। जब कोई सत्ताधारी पार्टी के लीडर अधिकारियों को अपने उंगलियों पे नचाते, ये मैं बताते आ रहा था, जागरूक करते आ रहा था नासिक के लोगों को। वसंत भाऊ के ऑफिस पे कार्रवाई होने के बाद एक बार फिर से ये चीज़ पक्की साबित हो गई कि नासिक महानगर पालिका के अधिकारी सत्ताधारी पार्टियों के लीडरों की टून पे नाचते हैं। क्योंकि जब मैंने कार के ऑफिस के खिलाफ में तकरार दिया, उसमें भी सत्ताधारी पार्टियों के लीडरों के साठगांठ है, उनके कॉल जाते हैं और उनको दबाया जाता है। ऐसा मुझे उपायुक्त दाड़े मैडम ने ही बताया था। अभी के जो उपायुक्त है नितिन नेहर, इन्होंने ही बताया कि राजकीय लीडरों का हमारे ऊपर दबाव है। विभागीय अधिकारी जो राजाराम जाधव है, उनका भी यही बोलना है कि राजकीय दबाव है, अगर हम उस ऑफिस पे कार्रवाई करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं नासिक महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी सत्ता के मोहताज हो चुके हैं, सत्ताधारी पार्टियों के लीडरों के दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। 2 साल से जो तकरार पेंडिंग पड़ी है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, और वसंत भाऊ गीते के ऑफिस पे इतनी झटपट एक्शन और वही बरसात में। आप लोगों ने पिछली ऑडियो मेरी सुनी होंगी, जब मैंने राजाराम जाधव को कॉल किया था विभागीय अधिकारी, तो उन्होंने कहा था कि बरसात में ऐसा ठहराव है, जीआर है कि बरसात में कार्रवाई नहीं की जाती। और अभी वसंत भाऊ के ऑफिस पे बरसात में ही कार्रवाई हुई। वसंत भाऊ का और आमदार मैडम का क्या मसला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, और मुझे वो चीज़ में जाने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। उन दोनों का व्यक्तिगत मसला है। मेरा बताना और जागरूक करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि राजकारण के मसलों में कहीं ना कहीं अधिकारी पीछे जाते हैं, अधिकारी दबाव तंत्र में काम करते हैं, ये दिखता है। देखते हैं अभी ये शिवाजी चौक अमरधाम रोड के ऊपर की जो कार्रवाई है, ये अधिकारी कब तक करते हैं। मुझे तो लगता है कि कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कार्रवाई होंगी। लेकिन काफ़ी लोग सोच रहे होंगे मैं कोर्ट में अभी तक क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल में लोगों को जागरूक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ महानगर पालिका के साथ में पत्र व्यवहार कर रहा हूँ या उनके संपर्क में हूँ। जिस दिन मुझे समझ में आ गया कि मेरे शहर के लोग जाग गए और उनको नासिक महानगर पालिका का राजकारण और राजकीय लोगों का राजकारण समझ में आ गया, उस दिन मैं कोर्ट में जाके कोर्ट के माध्यम से उस ऑफिस को डेमोलिश कराऊंगा। नासिक महानगर पालिका के अधिकारी कहीं ना कहीं दबाव तंत्र में वो काम नहीं करने वाले, ये मुझे समझ चुका है। लेकिन फिर भी मैं मेरे नासिक की सोई हुई जनता को जगाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करता रहूँगा, और जल्द से जल्द उस ऑफिस पे मैं कार्रवाई करवाऊँगा, ये भी मेरा वादा है। अगली अपडेट बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर करिए,
सभी नासिक महानगर पालिका के जो भी संबंधित अधिकारी है उनके साथ शेयर करिए। जो गौर गरीबों पे नासिक महानगर पालिका कार्रवाई करती है, उनका हथौड़ा चलाती है, उनको वीडियो शेयर करिए और बताइए कि एक तरफ माजी महापौर, माजी आमदार के ऑफिस पे धड़क कार्रवाई और एक तरफ 2 साल से कंप्लेंट पेंडिंग है सत्ताधारी पक्ष के कार्यकर्ता और माजी नगर सेवक के ऑफिस पे कार्रवाई नहीं। अब आमदार बड़ा, माजी आमदार बड़ा या माजी महापौर बड़ा या माजी नगर सेवक बड़ा, आप लोग अंदाज़ लगाइए। कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ सत्ता का नशा बड़ा है, सत्ता का रोब बड़ा है और सत्ता का मिसयूज़ बड़ा है। जैसे वसंत भाऊ के ऑफिस में कार्रवाई हुई है, उम्मीद करता हूं कि नासिक महानगर पालिका के अधिकारी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाएंगे और कार फैमिली का जो अवैध कब्जा है उस पर कार्रवाई करके उसको भी डेमोलिश करेंगे, अन्यथा कोर्ट में तो जाने वाला हूँ। अगली अपडेट बहुत जल्दी शेयर करूँगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।